28 और 29 की जेई मेंस के स्टूडेंट का केमिस्ट्री में कैसा पेपर सेट हो सकता है। 24th मॉर्निंग बहुत ही इजी था, थोड़ा सा घुमाया था उसका इवनिंग। ऐसे ही 23rd का जो मॉर्निंग था वो काफी टफ गया था केमिस्ट्री में, और इवनिंग जो था वो थोड़ा लाइट गया। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स चैप्टर्स में से, जो कि 29 और 28 की शिफ्ट में केमिस्ट्री में आ सकते हैं। तो जेई मेंस 2025 के 28 और 29 की शिफ्ट के एस्पिरेंट्स, ये वीडियो मोस्टली उन्हीं के लिए है। ये वीडियो हम डिस्कस करेंगे इसमें कि आपने ऑल डन कर लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। जो भी जब भी जिस भी शिफ्ट में पेपर देने वाला है उनको, यहाँ हम केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स जो लगता है कि पेपर में आने के चांसेस हैं, आपकी जिस हिसाब से एल्गोरिथम आपका केमिस्ट्री के पेपर का चल रहा है। देखिए, केमिस्ट्री बहुत ही मिक्स मैच आ रही है। पहली बात तो पेपर इजी टू मॉडरेट आ रहा है केमिस्ट्री का, बट उसमें भी क्या है, आपके पर्टिकुलर कुछ टॉपिक से एक की जगह दो दो क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। हम थोड़ा डिस्कशन में लेंगे कि किस टॉपिक से कैसा क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको क्या करके मोस्टली जाना ही चाहिए। पहले हम उसे डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाकी बात करेंगे। अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर से, मोल कॉन्सेप्ट से, तो मोल कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, अगर हम बात करें यहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट की, यहाँ मोल कॉन्सेप्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो मोल कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे पहले हम मिक्सिंग वाले क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं विथ ऑर्गेनिक मिक्सिंग के क्वेश्चन। यूनिटरी बेस्ड मेथड जो क्वेश्चन है हमारे पास में, वो क्वेश्चन हमारे पास में देखने को मिल रहे हैं। स्टाइकोमेट्री वाले जो क्वेश्चन है, लिमिटिंग रिएजेंट के साथ में मिला के स्टाइकोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन जो है आपके, वो देखने को मिले हैं अभी तक। मिक्सिंग मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड ये इसके साथ में रिएक्शन कर रहा है, फाइनल जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके कितने मोल्स बनेंगे, ये इसके साथ में रिएक्ट कर रहा है, फिर उसके बाद में कितने मोल मिलेंगे। तो ऑर्गेनिक के साथ में मिक्स करके आपका एक क्वेश्चन आ रहा है, चांस उसी के आने के ज्यादा चांसेस है। कंसंट्रेशन टर्म का क्वेश्चन आपके अभी तक 3 सेट के अंदर आ चुका है। मोलिलिटी डेंसिटी के रिलेशन बेस आपके आ चुके हैं। तो आपके पेपर में मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन आपका हो सकता है 28 और 29 की शिफ्ट में। रिपीटिशन नहीं हो रहा है टॉपिक्स का शिफ्ट के अंदर। जो टॉपिक्स कवर हो चुके हैं केमिस्ट्री के अंदर, हर सेट के अंदर जनरली उससे आगे बढ़ते हुए बचे हुए टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके। मैं अगर आपकी पीरियोडिसिटी की बात करूं, तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे फर्स्ट सेट के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन ही डल गए थे सीधा, किसी के अंदर बिल्कुल भी नहीं थे। आपका 22nd का जो मॉर्निंग का शिफ्ट था वो बहुत ही इजी था। 22nd का इवनिंग जो था वो मॉडरेट लेवल पे गया, लेकिन 23rd का जो मॉर्निंग था वो आपका अभी तक केमिस्ट्री में सबसे अच्छे लेवल के ऊपर गया है। तो हमें एक तो पेपर सारे एक बार देख के जाने हमसे वो क्वेश्चंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे। दूसरा, हमारे पास में कौन से टॉपिक्स हैं जो कि और अब पेपर में आ सकते हैं। आपके पीरियोडिसिटी में से एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में बोलूंगी, उस पर आपका क्वेश्चन सेट हो सकता है रेडिया बेसिस पर। और दूसरा आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इस पे आपका एक क्वेश्चन सेट हो सकता है। आगे अगर हम बात करें केमिकल बॉन्डिंग की, अगर हम केमिकल बॉन्डिंग की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और नोडल प्लेन एंड नोड्स जो है, इस पे से आपके अभी तक क्वेश्चन बहुत ही कम आए हैं। मोस्ट प्रोबेबली एमओटी अच्छा कवर होगा 28 और 29 की शिफ्ट में। आपका शेप ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन जो होता है वो तो आपका फिक्स है, शेप ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन मिला के जो आपका एक क्वेश्चन आता है आपका, वो तो वहां से डन ही है। प्लस आपके डायपोल मोमेंट से और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी यहाँ से क्वेश्चन पुट हो सकते हैं, या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशन पार्ट से। एप्लीकेशन पार्ट में मतलब जैसे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल पैरा नाइट्रोफिनॉल में कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन लेस स्टेबल है, या फिर हम मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो उस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर सेट हो सकते हैं। आगे अगर हम बात कर रहे हैं अभी तक केमिकल इक्विलिब्रियम में, तो एक कॉमन क्वेश्चन जो हमारे पास में जनरलाइज आ रहा है वो सारा बेसिक केसी और केपी के रिलेशन के बीच में आ रहा है। तो इन सब के बीच में आपका ली चैटलियस प्रिंसिपल अभी तक कवर नहीं हुआ है, तो आप ली चैटलियस प्रिंसिपल को एक बार जरूर से गो थ्रू करके जाइए। प्लस यहाँ पर जो आपका केसी केपी का जो बेसिक रिलेशन है, उसके रिलेशन बेस्ड जो हमारे पास में क्वेश्चंस होते हैं,
इसमें भी मैं बोलूंगी इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है K1 K2 K3 के जो रिलेशंस आपके होते हैं, इनके रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन अभी तक पेपर में नहीं डले हैं, ये आपके सेट के अंदर आगे होने के चांसेस ज्यादा हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर आयोनिक इक्विलिब्रियम की। आयोनिक इक्विलिब्रियम में बफर से अभी तक आपका क्वेश्चन नहीं सेट हुआ है, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस से एक बार हुआ है, लेकिन हमारे पास में सॉल्युबिलिटी से एक बार हुआ है। आपका सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमेशा ही रहता है। दूसरा आपका सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस जो होगा वो आप यहाँ पर चारों पीएच के फॉर्मूले और उसकी कंडीशन से उसके फॉर्मूले आप एक बार देख के जाइए। जो फिजिकल के क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके वो ज्यादातर क्या आ रहे हैं, आपके डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग आ रहे हैं, कैलकुलेटिव बहुत ज्यादा अभी तक किसी पेपर में नहीं था, केवल 23rd की इवनिंग शिफ्ट में थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा थी, बाकी पेपर कैलकुलेटिव अभी तक आपका बहुत ज्यादा गया नहीं है। उसके अलावा हम बात करें यहाँ पर, ये आपके 11th के अंदर अभी तक नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म, यस नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म की अगर मैं बात करूं, हम ऑर्गेनिक बाद में ही ले लेंगे, पहले हम फिजिकल और इनऑर्गेनिक की बात कर लेते हैं। मोल कॉन्सेप्ट, पीरियोडिक, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग के बाद आयनिक इक्विलिब्रियम, ये आपको ऑल डन बिल्कुल अच्छे से करके ही जाने हैं। उसके अलावा फिर हम आते हैं नेक्स्ट केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम के बाद में डी एंड एफ ब्लॉक पे। अगर हम डी एंड एफ ब्लॉक की अगर बात कर रहे हैं तो ये एक अच्छा वेटेज लेके जा रहा है पेपर में। 2 क्वेश्चंस आपके सेट हो सकते हैं पेपर के अंदर, 2 कोऑर्डिनेशन मिला के भी हो सकते हैं, और प्लस इसमें अभी तक क्या कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी है जो कि बिल्कुल नहीं पूछी गई। एक तो आप K2Cr2O7 है, इसकी प्रिपरेशन जरूर देख के जाइएगा, इसकी प्रिपरेशन बेस्ड क्वेश्चन आपका कुछ हो सकता है। दूसरा आपका सेकंड जो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल की वेरिएशंस वाली वैल्यूज है, रिडक्शन इलेक्ट्रो पोटेंशियल की वैल्यूज जो आती है हमारे पास Mn3+ से Mn2+ पे जाने पर नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, इस तरह की जो प्रॉपर्टीज है। और आपका डाय और पैरा तो फेवरेट टॉपिक है यहाँ पर, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, या फिर इसमें हम बात करें कलरलेस और कलर्ड आयन फॉर्मेशन कैपेसिटी वाली, इस तरह के क्वेश्चंस आपके डीएनए ब्लॉक में से करके जाइएगा। और सबसे बड़ा जो स्टार मार्क चल रहा है पूरे पेपर्स में अभी तक, जिससे हमारे पास में क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसी भी सेट में अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि 2 क्वेश्चन से कम लेके गया है, आपको गो थ्रू करके पूरा जाना है कोऑर्डिनेशन कैसे भी। वीबीटी सीएफटी तो है ही सही, एक क्वेश्चन आपका वीबीटी या सीएफटी में से आ रहा है, T2G EG में कितने इलेक्ट्रॉन्स, या फिर उसका मैग्नेटिक नेचर, या फिर उसका CFSC के ऑर्डर्स, या फिर डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक नेचर। लेकिन आने वाले शिफ्ट के लिए मैं बोलूंगी कोऑर्डिनेशन के अंदर आइसोमेरिज्म एक इंपॉर्टेंट पोर्शन जाने वाला है, आइसोमेरिज्म एंड नॉमेनक्लेचर। दिन दोनों से अभी तक आपका क्वेश्चन पुट नहीं किया गया है, आइसोमेरिज्म से आपके सेट्स के अंदर क्वेश्चन हो सकते हैं। एक बार आइसोमेरिज्म की सारी कंडीशंस आप गो थ्रू जरूर से करके जाइएगा। एक सेट में अभी तक फेशियल और मेरिडोनल का केस पूछा है, बहुत ज्यादा ट्रिकी और अच्छे क्वेश्चंस नहीं डाले आइसोमर के, तो ये आपके सेट में यहाँ पर हो सकते हैं। चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर पी ब्लॉक, बहुत ही लाइट क्वेश्चंस, एनसीईआरटी बेस्ड लाइट क्वेश्चंस में बात करूंगी यहाँ पर, बिल्कुल ही यहाँ पर हल्के क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। इसके अंदर यहाँ पर क्वेश्चंस का लेवल जो है आपका वो नॉर्मल है, आप एनसीईआरटी में भी एक बार रीड कर चुके प्रॉपर्टीज, या आपको इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक और बॉन्डिंग अच्छे से आती है, तो बहुत ज्यादा इसमें डीप में घुसने की जरूरत नहीं है। ये आपका क्या हुआ, अभी तक सारी प्रॉपर्टीज हुई, डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, ये हमारे पास इनऑर्गेनिक, और फिजिकल में 3 चैप्टर्स जो कि डन बिल्कुल है। आपका सॉल्यूशन हो गया, आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, एंड केमिकल काइनेटिक्स हो गया। इन तीनों के अंदर सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, इन तीनों के अंदर से एक एक क्वेश्चन का तो फिक्स है, 1 से 2 क्वेश्चन का मार्जिन बैठ रहा है आपका, मतलब ऐसा है कि इनमें से क्वेश्चन तो नहीं छूट रहा है, किसी भी सेट में कहीं पर भी नहीं छूट रहा है। सॉल्यूशन में आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, या आने वाले सेट में मैं बात करूं हेनरीज लॉ पे भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल सेट हो सकता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो फैराडे लॉ पे क्वेश्चंस आपके ज्यादा पॉसिबिलिटी है, उसके अलावा कोहलार्थ लॉ, इन दोनों की एप्लीकेशंस के ऊपर आपकी प्रॉपर्टीज जो होती है, जो प्रिंसिपल से, इन दोनों पे आपके क्वेश्चंस ज्यादा आने के चांसेस है। केमिकल काइनेटिक्स में आपका किसी सेट में एक्टिवेशन एनर्जी का क्वेश्चन आ चुका है, किसी में फर्स्ट ऑर्डर का, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चंस अभी तक कम आए हैं,
तो आपकी फर्स्ट ऑर्डर की क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर ज्यादा बन जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसके बाद में ऑर्गेनिक की, ऑर्गेनिक क्या पूरी मिक्स मैच आ रही है, और ऑर्गेनिक के अंदर भी अभी तक जो आपका बेसिक क्वेश्चन जो था नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म जो मेंस में कम कवर होता था, यहाँ पर आपका आइसोमेरिज्म से हर सेट में जनरली एक क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, तो आप आइसोमेरिज्म को छोड़ के ना जाए। बाकी क्वेश्चन आपका बेसिक सिग्मा पाई का आ रहा है तो इतना बेसिक आपको हो जाएगा। जीओसी से आपका अभी तक जनरली नॉर्मल जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सारे मिक्सिंग वाले क्वेश्चन से उसमें कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है। हाइड्रोकार्बन से स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपके कम आए हैं तो वो ज्यादा बढ़ सकते हैं। SN1 SN2 ये सब मिला के क्वेश्चंस आने शुरू हो चुके हैं। लेकिन जैसे फिनॉल के अंदर अगर हम बात करें एक टुमीन वाली आपकी रिएक्शन होती है वो किसी पेपर में नहीं डली, ये आपको डर करके जानिए। कॉल्बे रिएक्शन आपको करके जानिए। राइमर टाइमर रिएक्शन, नेम रिएक्शंस मतलब आपको राइमर टाइमर रिएक्शन है ये आपको यहाँ पर करके जानिए। HPZ हॉलवर्ड वेलिंग से रिएक्शन जो होती है वो रिएक्शन हमारे पास में, जो ऐसी रिएक्शन से नेम रिएक्शन जो अभी तक उठी नहीं है पेपर में वो आपको बिल्कुल डल करके जानी है, क्योंकि केमिस्ट्री का एक पैटर्न जो पकड़ में आया है कि अभी तक कोई भी पेपर में रिपीटेशन बहुत कम मिला है एक टॉपिक सा, और किस्मत अच्छी होगी या खराब होगी, किसी टॉपिक से दो क्वेश्चन है और किसी टॉपिक से आपका बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं है। दूसरा हमारे पास में अमाइंस अभी तक सबसे ज्यादा वेटेज लेके जा रहा है। अमाइंस स्टार मार्क टॉपिक चल रहा है अभी तक कि अमाइंस में से हमारे पास हर सेट में जनरली एक या दो क्वेश्चन है। डाइजोटाइजेशन हर सेट में क्वेश्चन आ रहा है, एक दो क्वेश्चन जो आपके आए हैं डाइजोटाइजेशन के, और दूसरा आपका डाइजोटाइजेशन के अलावा आपका दूसरा क्वेश्चन ओजोनोलाइसिस, ये भी 24th की शिफ्ट में मॉर्निंग इवनिंग में बहुत ज्यादा कवर किया है आपका ओजोनोलाइसिस। बाकी SN1 SN2 एडिशन ये सब थोड़ा थोड़ा मिक्स होके आ रहा है, बहुत ज्यादा डीप नॉलेज नहीं चाहिए उसके लिए, आपको सुपरफिशियली भी सारी नेम रिएक्शन पता है तो करके आ सकते हैं। इसके अलावा मैं अलग से बात करूं बायोमोलिक्यूल पॉइंट टू पॉइंट वर्ड टू वर्ड सब कुछ पढ़ के जाइए, क्योंकि बायोमोलिक्यूल से हर सेट में क्वेश्चन आ रहा है। ये मैंने अपने वन शॉट में भी बोला था, बायोमोलिक्यूल से करके जाइए। और इसमें भी आप अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो मस्ट करके जाइएगा। अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर्स में बात कर रही हूँ यहाँ पर, और ग्लूकोज के यहाँ पर स्ट्रक्चर है, इन दोनों पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करके जाइएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं POC प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर एस्टिमेशन से आपके ड्यूमास मेथड, खेल्जास मेथड, ये अगेन आपका एक स्टार मार्क टॉपिक है कि आपको ये तो करके ही जाना है। कोई भी सेट ऐसा नहीं है जिसमें क्यूरियस मेथड का, खेल्जास मेथड, डुमास मेथड इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया। ये एस्टिमेशन ऑफ जो हमारे पास में एलिमेंट होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, इस पे न्यूमेरिकल हर एक सेट के अंदर आ रहा है। तो आप केमिस्ट्री को सुपरफिशियली पूरा गो थ्रू करके जाएंगे ना, तब भी आप पेपर में बहुत आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हैं। 20+ क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, और क्या प्रोबेबिलिटी है, किस किस पैटर्न के क्वेश्चंस आपके आगे आ सकते हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो बच्चा लोगों बिल्कुल अच्छे से कॉन्फिडेंटली जाइएगा, ऐसा नहीं कि 28 का 29 का शिफ्ट है नो डाउट हमारा हार्ड आएगा, इस माइंडसेट से मत जाइएगा। हो सकता है कोई पेपर थोड़ा हल्का और केमिस्ट्री जनरली मॉडरेट जाता है। तो ऑल दी बेस्ट बच्चों, अच्छे से लगे रहिए, 2 दिन 3 दिन आपके पास में अच्छे से तैयारी करिए। ऑल दी बेस्ट। कैटलाइजर्स की टीम के साथ में जुड़े रहिए कंटिन्यूअसली, हर एक अपडेट कौन सा शिफ्ट कैसा जा रहा है, बच्चों की क्या रिएक्शन से, पेपर के बाद में जस्ट आपको पूरे केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स के लाइव सॉल्यूशंस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप चैनल के साथ में बने रहेंगे, आपको अपडेट मिलती रहेगी, और आने वाले जो अप्रैल अटेम्प्ट वाले बच्चे उनके लिए और भी बेनिफिशियल है, जो इस बार नहीं देना चाह रहे थे या जिनका बिगड़ गया है, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास में एक चांस और है, तो हम उसमें अच्छे से तैयारी करके वापस देंगे। उसके लिए हमें ये सारे अपडेट्स बहुत क्लियर होनी चाहिए। उसके लिए सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिल सके। चलिए बच्चा लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।